हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ओ लेवल के M2R5 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करने वाले हैं जो कि जनवरी 2026 में पूछे गए हैं। अगर आप रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल्ड xxx.js? यानी कि बाहरी स्क्रिप्ट फाइल xx.js को अपने पेज से जोड़ने के लिए सही सिंटेक्स क्या है? ऑप्शन ए स्क्रिप्ट href इक्वल टू xx.js, ऑप्शन बी स्क्रिप्ट नेम इक्वल टू xx.js, ऑप्शन सी स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू xx.js एंड ऑप्शन डी स्क्रिप्ट फाइल इक्वल टू xx.js। सही तरीका SRC यानी सोर्स का उपयोग जावास्क्रिप्ट फाइल जोड़ने के लिए होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि href का उपयोग CSS फाइल जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, इसका यूज CSS फाइल जोड़ने के लिए होता है, ना कि जावास्क्रिप्ट फाइल जोड़ने के लिए होता है, तो ये गलत होगा। और नेम से फाइल लिंक नहीं होती है, तो ये भी गलत है। HTML फाइल नाम का कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स जावास्क्रिप्ट करेक्टली? जावास्क्रिप्ट के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, ऑप्शन बी जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी जावास्क्रिप्ट इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के लिए बिल्कुल सही है? जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसका कोड ब्राउजर एक एक लाइन करके चलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइल लैंग्वेज जैसे C++ पूरा कोड एक साथ चेक करती है, जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं करता है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज या इंसानी भाषा के करीब है, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हाई लेवल लैंग्वेज है और नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेमवर्क ऑफ CSS? इनमें से कौन सा विकल्प CSS का फ्रेमवर्क नहीं है? ऑप्शन ए बूटस्ट्रैप, ऑप्शन बी टेलविंड CSS, ऑप्शन सी जैंगो एंड ऑप्शन डी बुल्मा। तो जैंगो जो है यह CSS का नहीं बल्कि ये पाइथन का बैक एंड फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये पाइथन का बैक एंड फ्रेमवर्क है जैंगो। बूटस्ट्रैप या CSS का बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है। टैलविन CSS यह भी एक आधुनिक CSS फ्रेमवर्क है। ठीक है, और बुल्मा यह भी एक CSS फ्रेमवर्क है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो जैंगो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड मेटा डाटा टू एन HTML डॉक्यूमेंट? यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में मेटा डेटा यानी कि वेब पेज की छुपी हुई जरूरी जानकारी जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेटा टैग, ऑप्शन बी हेड टैग, ऑप्शन सी टाइटल टैग एंड ऑप्शन डी लिंक टैग। मेटा डाटा जोड़ने के लिए मेटा टैग का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह मेटा टैग जो है यह टैग सर्च इंजन और ब्राउजर के लिए कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन जैसी जानकारी रखता है। क्या करता है ये? कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन जैसी जानकारी रखता है। हेड टैग ये गलत है, यह सिर्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर मेटा टैग रखा जाता है। ठीक है, टाइटल टैग यह भी गलत है, ब्राउजर टैब दिखने वाला नाम तय करता है। लिंक टैग इसका उपयोग बाहरी CSS फाइल को जोड़ने के लिए होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट एरियाज ऑफ सिमिलर कलर विथ अ सिंगल क्लिक? फोटोशॉप या फोटो एडिटिंग में केवल एक क्लिक से एक जैसे रंग वाले पूरे हिस्से को अपने आप चुनने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैजिक वैन टूल, ऑप्शन बी लैसो टूल, ऑप्शन सी पेन टूल एंड ऑप्शन डी क्लोन स्टैम्प। तो मैजिक वैन टूल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जादू की छड़ी की तरह यह एक क्लिक में समान रंग वाले पूरे एरिया को चुन लेता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लैसो टूल यह गलत है, इसमें हमें हाथ से खींचकर मैनुअल सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, मैनुअल सिलेक्शन करना पड़ता है हाथ से खींच के। पेन टूल इसका उपयोग बहुत बारीकी से पाथ या शेप बनाने के लिए होता है। पाथ या शेप बनाने के लिए होता है। और क्लोन स्टैम्प इसका यूज फोटो के एक हिस्से को दूसरी जगह कॉपी करने के लिए होता है। ठीक है,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मेट इज बेस्ट सूटेड फॉर डिस्प्लेइंग हाई क्वालिटी फोटोग्राफिक इमेजेस ऑन द वेब। ठीक है, इंटरनेट या वेबसाइट पर फोटोग्राफिक इमेजेस को सबसे अच्छी क्वालिटी और सही साइज में दिखाने के लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ए GIF यानी कि गिफ्ट, ऑप्शन बी PNG, ऑप्शन सी JPEG एंड ऑप्शन डी BMP। तो JPEG जो होती है ये इंटरनेट या वेबसाइट पर फोटोग्राफिक इमेजेस को सबसे अच्छी क्वालिटी और सही साइज में दिखाने के लिए ये फॉर्मेट सबसे बेस्ट है। हाँ, यहाँ पर JPEG में क्या होता है, यह करोड़ों रंगों को सपोर्ट करता है और फोटो की क्वालिटी को बिना खराब किए साइज छोटा रखता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। GIF केवल 256 रंगों को सपोर्ट करता है। ठीक है, कितने रंगों को सपोर्ट करता है, तो 256 रंगों को सपोर्ट करता है और छोटे एनिमेशन के लिए होता है। PNG या ट्रांसपेरेंट लोगो या ग्राफिक्स के लिए अच्छा है, पर फोटो के लिए इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। एंड BMP या बिना कंप्रेस की हुई बहुत भारी फाइल होती है जो वेब पर लोड होने में बहुत समय लेती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द alt एट्रीब्यूट इन HTML इमेज टैग्स। HTML के इमेज टैग में alt एट्रीब्यूट लगाने का असली उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए टू चेंज इमेज रिजोल्यूशन, ऑप्शन बी टू स्पेसिफाई अल्टरनेटिव टेक्स्ट इफ द इमेज फेल्स टू लोड, ऑप्शन सी टू अलाइन द इमेज एंड ऑप्शन डी टू प्रोवाइड अ लिंक। तो ऑप्शन बी alt HTML लगाने का उद्देश्य होता है टू स्पेसिफाई अल्टरनेटिव text, option B to specify alternative text if the image fails to load, option B is the right answer। अगर फोटो लोड ना हो तो उसकी जगह यह टेक्स्ट दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए टू चेंज इमेज रिजोल्यूशन, या फोटो की क्वालिटी या रिजोल्यूशन नहीं बदल सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। टू अलाइन द इमेज ये भी गलत है, फोटो को दाएं बाएं करने के लिए CSS का इस्तेमाल होता है। एंड टू प्रोवाइड अ लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज होता है। ठीक है, लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी HTML एलिमेंट पीछे का बैकग्राउंड रंग बदलने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी बैकग्राउंड कलर, ऑप्शन सी BG कलर एंड ऑप्शन डी टेक्स्ट कलर। बैकग्राउंड कलर का यूज होता है किसी भी HTML एलिमेंट के पीछे का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए बैकग्राउंड कलर का यूज होता है। ठीक है, इससे बैकग्राउंड का कलर बदल जाता है। कलर जो है ये गलत ऑप्शन है, इससे केवल अक्षरों या टेक्स्ट का रंग बदलता है, बैकग्राउंड कलर नहीं बदलता। इससे केवल टेक्स्ट का कलर बदलता है। और BG कलर, CSS में BG कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत है। टेक्स्ट कलर ऐसी कोई प्रॉपर्टी CS में नहीं होती, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। इस HTML टैग का यूज हम ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए UL टैग, ऑप्शन बी OL टैग, ऑप्शन सी LI टैग एंड ऑप्शन डी लिस्ट टैग। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह ऑर्डर लिस्ट यानी नंबर या अक्षरों वाली क्रमबद्ध लिस्ट बनाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। UL जो होता है ये अनऑर्डर लिस्ट यानी बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट बनाता है। ठीक है, बुलेट लिस्ट बनाता है। LI यह लिस्ट के अंदर के आइटमों को लिखने के लिए होता है। लिस्ट के अंदर के आइटम को लिखने के लिए होता है। लिस्ट टैग, HTML में लिस्ट नाम का कोई टैग नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए क्रिएटिव स्टाइल शीट्स, ऑप्शन बी कास्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन सी कंप्यूटर स्टाइल शीट एंड ऑप्शन डी कलरफुल स्टाइल शीट। तो CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। सबसे बड़ी हेडिंग बनाने के लिए किस HTML एलिमेंट का यूज होता है। ऑप्शन ए हेडिंग टैग, ऑप्शन बी HS, ऑप्शन सी H1 एंड ऑप्शन डी हेड टैग। तो सबसे बड़ी हेडिंग बनाने के लिए H1 का यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह सबसे बड़ी और मुख्य हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हेडिंग जो है ये HTML में इस नाम का कोई सीधा हेडिंग टैग नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है। H6 यह सबसे छोटे आकार की हेडिंग के लिए होता है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए होता है। और हेड टैग ये पेज के ऊपरी तकनीक हिस्से के लिए होता है, हेडिंग के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को डिफाइन कर लिए कौन सा HTML टैग है? ऑप्शन ए लिंक टैग, ऑप्शन बी ए टैग, ऑप्शन सी href टैग एंड ऑप्शन सी URL टैग। लिंक को डिफाइन हाइपरलिंक को डिफाइन करने के लिए ए टैग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे एंकर टैग कहते हैं। इसी से क्लिक करने वाली लिंक बनती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिंक टैग इसका उपयोग CSS फाइल जोड़ने के लिए होता है, लिंक बनाने के लिए नहीं। ठीक है, लिंक का यूज होता है, ठीक है, CSS फाइल ऐड करने के लिए। href कोई टैग नहीं होता है, यह केवल एट्रीब्यूट होता है। और URL HTML में URL नाम का कोई टैग नहीं होता है, तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए किस HTML टैग का यूज करते हैं? ऑप्शन ए ब्रेक, ऑप्शन बी LB टैग, ऑप्शन सी BR टैग एंड ऑप्शन डी न्यू लाइन। तो लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तुरंत BR टैग का यूज करेंगे तो यह तुरंत लाइन बदल देता है। ब्रेक HTML में इस नाम का कोई टैग नहीं है। LB यह भी अमान्य टैग है एंड न्यू लाइन ऐसा भी कोई टैग नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोटो एडिटिंग व्हाट डज क्रॉपिंग डू। फोटो एडिटिंग में क्रॉपिंग क्या करता है? ऑप्शन ए चेंज इमेज कलर, ऑप्शन बी रिमूव अनवांटेड आउटर एरियाज ऑफ एन इमेज, ऑप्शन सी ब्लर द इमेज, ऑप्शन सी इनहेंस ब्राइटनेस। क्रॉपिंग क्या करता है? ये रिमूव अनवांटेड अदर एरियाज ऑफ एन इमेज, ये इमेज के अनवांटेड एरियाज को रिमूव करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे फोटो अनचाहे बाहरी किनारों को काटकर हटा दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेंज इमेज कलर, इससे ये गलत है, इससे फोटो का रंग बिल्कुल नहीं बदलता। ब्लर्स द इमेज करने के लिए ब्लर फिल्टर का यूज होता है एंड इनहेंस ब्राइटनेस चमक बढ़ाने के लिए ब्राइटनेस टूल का यूज होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर फॉर वेब डेवलपमेंट। साइट का कोड लिखने के लिए डेवलपर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ओपन सोर्स एडिटर कौन सा है? ऑप्शन ए नोटपैड प्लस प्लस, ऑप्शन बी VS कोड, ऑप्शन सी सबलिम टेक्स्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है, ये भी VS कोड भी ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है एंड सबलाइम टेक्स्ट भी ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। इमेज को इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट HTML टैग है? ऑप्शन ए इमेज SRC इक्वल टू इमेज डॉट JPG, ऑप्शन बी IMG SRC इक्वल टू IMG JPG, ऑप्शन सी IMG href इक्वल टू IMG डॉट JPG एंड ऑप्शन डी पिक्चर। तो इनमें से इमेज को इंसर्ट करने के लिए कौन सा सही HTML टैग है? तो इमेज सोर्स इक्वल टू IMG डॉट JPG, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सही HTML टैग है। शॉर्ट में IMG टैग और SRC का यूज होता है, पूरा हम नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में IMG टैग और SRC का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये इमेज सोर्स इक्वल टू IMG HTML में पूरा इमेज नहीं लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। और IMG href इमेज के लिए href नहीं बल्कि सोर्स का यूज किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और पिक्चर या एक अलग एडवांस कंटेनर टैग है, सीधे फोटो लगाने के लिए यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द टेक्स्ट साइज। कौन सी CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट की साइज को कंट्रोल करती है? ऑप्शन ए टेक्स्ट स्टाइल, ऑप्शन बी फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी टेक्स्ट साइज एंड ऑप्शन डी फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट साइज CSS में टेक्स्ट को फॉन्ट कहा जाता है, इसलिए जब भी हमें अक्षरों का आकार बदलना हो तो हम फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टेक्स्ट स्टाइल, इसमें अक्षरों को टेढ़ा यानी इटैलिक किया जाता है, और टेक्स्ट साइज CSS में इस नाम की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। एंड फॉन्ट स्टाइल, यह भी स्टाइल बदलने के लिए, साइज के लिए नहीं है, साइज के लिए फॉन्ट साइज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू ऐड अ कमेंट इन HTML। कौन सा इसमें वैलिड कमेंट है HTML के? तो सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, हैश कमेंट। तो इसमें से कौन सा HTML में कमेंट लिखने के लिए हम इस सिंबल के अंदर कमेंट लिखेंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जावास्क्रिप्ट या C भाषा का कमेंट स्टाइल है, यह CSS का कमेंट स्टाइल है, और ये पाइथन का कमेंट स्टाइल है। HTML का कमेंट इसमें लिखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जावा, CSS, पाइथन,
एंड ये HTML। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन इनलाइन स्टाइल फॉर एन एलिमेंट। जब हमें किसी एक ही निश्चित HTML टैग के अंदर सीधे CSS की कोडिंग लिखनी हो तो हम किस एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी स्टाइल्स, ऑप्शन सी फॉन्ट एंड ऑप्शन डी स्टाइल। तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम सीधे CSS लिख सकते हैं। फॉन्ट यह एक पुराना टैग है, एट्रीब्यूट नहीं है। स्टाइल्स प्लूरल स्टाइल नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। एंड क्लास इसका उपयोग बाहरी CSS फाइल से जोड़ने के लिए ग्रुप नाम देने में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक अ वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। किसी वेबसाइट को ऐसा बनाने के लिए वह मोबाइल फोन की छोटी स्क्रीन पर भी बिल्कुल साफ और सही दिखाई दे, किस तकनीक का यूज करते हैं। ऑप्शन ए फिक्स्ड लेआउट्स, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ऑप्शन सी टेबल्स एंड ऑप्शन डी स्टैटिक फ्रेम। तो हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का यूज करते हैं मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह डिजाइन स्क्रीन के आकार के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। फिक्स्ड लेआउट इसमें वेबसाइट का साइज फिक्स रहता है जिससे मोबाइल पर आधी वेबसाइट कट जाती है। टेबल से लेआउट बनाने पर मोबाइल में देखना बहुत मुश्किल होता है एंड ये पुराना तरीका है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योरली ट्रांसफर डाटा ओवर द वेब। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट पर यूजर और सर्वर के बीच डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित और गुप्त तरीके से भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी HTTPS एंड ऑप्शन डी SMTP। हम HTTPS का यूज करते हैं डाटा को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए, हम HTTPS का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना, ट्रांसफर। जब आप किसी वेबसाइट पर अपना पासवर्ड या ATM पिन डालते हैं तो HTTPS उसे एक गुप्त कोड में बदल देता है ताकि रास्ते में कोई हैकर उसे चुरा ना सके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज www स्टैंड फॉर। www का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड होल वेब, ऑप्शन सी वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन सी वेब वर्ल्ड वाइड। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिलेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर अ यूनिक सिंगल एलिमेंट इन CSS। CSS में किसी पूरे पेज पर मौजूद केवल एक इकलौते और विशेष एलिमेंट को टारगेट करने डिजाइन करने के लिए किस सेलेक्टर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी ID, ऑप्शन सी टैग एंड ऑप्शन डी एट्रीब्यूट। तो ID पूरे पेज पर केवल एक ही एलिमेंट की हो सकती है जो बिल्कुल यूनिक होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जावा स्क्रिप्ट विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जावा स्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल के अंदर कोई मान डालने पर स्टोर करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए स्टार, माइनस, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन सी डबल इक्वल ऑपरेटर। ऑप्शन सी से असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं जो वैल्यू को वेरिएबल में डालता है। ये गुणा मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये घटाने के लिए है। एंड डबल इक्वेटर यह दो चीजों की आपस में तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। वेब पेज पर किसी लिखे हुए टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दर्शाने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है जिससे वह गहरा काला भी हो जाता है। ऑप्शन ए इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग टैग, ऑप्शन सी I टैग एंड ऑप्शन डी B टैग। तो इम्पॉर्टेंट दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट प्रणाली में डोमेन नेम सिस्टम का असली और मुख्य काम क्या होता है। ऑप्शन ए टू सिक्योर अ नेटवर्क, ऑप्शन बी टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस, ऑप्शन सी टू डिजाइन वेबसाइट एंड ऑप्शन डी टू होस्ट डाटाबेसेस। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे और आपने 25 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चन सही किए हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।